गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे ही गेट खोलते हैं ना एकदम मन को बहुत ही सुकून मिलता है चारों तरफ ग्रीनरी देखकर। और यहाँ पर हस्बैंड नाइट में कुछ सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, तो वो सब मैंने नाइट में धुलकर रख दी थी, तो वही रखी हुई है। तो इसको भी जो है फ्रिज में लगाना है, बट उससे पहले यहाँ पर पानी कर लेती हूँ मैं अपने पीने के लिए गुनगुना। और आज हस्बैंड भी जाग गए हैं तो उनके लिए भी कर लूँगी, क्योंकि आज क्या हुआ, वैसे 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी, बट साथ में ही आज अभी भी जाग गया था, तो वो भी जाग रहा है। तो सुबह फिर जो है उसकी वजह से हस्बैंड भी जाग गए, तो हम दोनों ही लोग जाग रहे हैं और अभी भी जाग रहा है, तो दोनों के लिए ही मैं यहाँ पर पानी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर पानी हो गया है और पानी मैंने 2 गिलास में निकाल लिया है। बैठकर पी लेते हैं आराम से पानी। और देख सकते हैं आप अभी भी जो है जाग रहा है, काफ़ी रो रहा था सुबह, पता नहीं क्यों, तो इसी वजह से फिर जो है हस्बैंड की भी आँख खुल गई थी। वैसे वो इतनी जल्दी नहीं जागते हैं, 7 बजे के बाद ही जो है उनका जागना होता है, 7 साढ़े 7 के बीच में ही डेली वो जागते हैं, बट अभी की वजह से जो है फिर नहीं सो पाए। तो फिर जाग ही गए थे, तो सोचा कि अब फिर क्या लेटूं, तो फिर वो जो है बैठ गए हैं आराम से। न्यूज़ वगैरह चला ली थी, तो वही हम लोग दोनों लोग देख रहे थे। और बस पानी वगैरह हो गया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो ये सब्ज़ी वगैरह मैं रख देती हूँ। तो ये जो हरी मिर्च है इनकी डंठल तोड़कर मैं रख दूँगी, तो ये काफ़ी दिनों तक जो है अच्छी बनी रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं इस तरह से अगर हरी मिर्च को स्टोर करते हैं तो। और ये भिंडी मैंने निकाल ली हैं ऊपर ही, क्योंकि भिंडी मैं आज बनाऊंगी लंच में, तो वो मैं नहीं रखूँगी, वो मैंने बाहर ही बास्केट में रख ली हैं। और जो बाकी की सब्जियां हैं वो सब मैं रख दूँगी। और टमाटर रखे हुए थे, हस्बैंड जो है ध्यान नहीं रहा उन्हें, और वो टमाटर भी ले आए, बट टमाटर पहले के रखे हुए थे, तो कोई नहीं, मैंने अच्छे से बॉक्स में रख दिए हैं, तो ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी दिनों तक ये भी जो है चल जाएंगे। और बस अब यहाँ पर होने लगी है चाय की तैयारी। तो चाय में मैंने पानी और दूध साथ में ही रख दिए हैं आज, और उसमें जो अदरक है वो डाल दिया है, चीनी और चाय पत्ती सब डाल दी है। तो जब तक चाय हमारी बनेगी, मैंने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है और एक साइड दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और दोनों ही गैस को मैंने लो कर दिया है। तो जब तक हमारी दोनों चीज़ें बनेंगी तब तक यहाँ पर मैं आराम से बैठ के अपनी जो सब्ज़ी है वो काट लूँगी भिंडी की। तो इससे ना धीरे धीरे इस तरह से हम जो बीच में टाइम मिलता है अपने छोटे छोटे से काम निपटाते रहते हैं, तो काफ़ी जो है टाइम की बचत हो जाती है और काम भी जो है जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है और गर्मी अब बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है एकदम से, कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस ये रहता है कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लिए जाएँ, जिससे कि जैसे जैसे दिन चढ़े तो जो गर्मी बढ़ती है तब तक जो है घर के सारे काम हो जाएँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है। तो टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, सुबह हमेशा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, जैसा कि आप ब्लॉग्स में देखते ही हैं। कभी कभार की बात अलग होती है, नाइट में लेट सो पाए हैं या कोई बात हो गई है, आँख नहीं खुल पा रही है, तो वो एक अलग चीज़ है, वरना कोशिश करती हूँ कि 5 साढ़े 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5:30-6 बजे तक जो है मेरी आँख खुल जाए। तो इससे क्या होता है, जितना जल्दी हम जाग जाते हैं उतने जल्दी ही हमारे घर के सारे काम निपट जाते हैं। तो जो दोपहर की गर्मी होती है फिर उसमें हमें जो है किचन में गर्मी में नहीं मरना पड़ता है, वो सबसे बड़ी जो है टेंशन होती है मेरे लिए, स्पेशली सभी के लिए होती है। तो बट मैं यही कोशिश करती हूँ जब तक गर्मी बढ़े तब तक मेरे सारे काम हो जाएं। तो बातों बातों में यहाँ देखिए चाय बन गई थी, हमने चाय पी ली थी, बेटी को जगा दिया था और उसके लिए बनाकर रख दिया है मैंगो शेक। वो फ्रेश वगैरह हो रही है, तब तक जो मैंगो शेक है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ठंडा था। दूध भी फ्रिज में रखा था और जो मैंगो था वो भी बहुत ठंडा था, फ्रिज में ही रखा था। तो बस मैंगो शेक दे दिया है बेटी को, वो ब्रश वगैरह कर कर आ गई थी। और मैंगो शेक के साथ ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेटी के लिए ऑमलेट। अभी जो है सो गया है, वो सुबह जल्दी जाग गया था, तो अब वो सो गया है और अब वो काफ़ी देर तक सोता रहेगा। उसकी यही आदत होती है, सुबह अगर ज़रा सा भी पहले उठ जाए ना फिर वो काफ़ी देर तक सोता रहता है। तो चलिए अच्छा है, वो जब तक सोता रहेगा तब तक मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूँगी। तो यहाँ बेटी के लिए बनाया है मैंने सिर्फ, और अभी जब जाग जाएगा तब उसके लिए सिंपल बना दूँगी, और हम लोग तो बाद में खाएंगे। तो बस यहाँ पर बेटी को नाश्ता करा दिया था, उसके बाद मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में। तो सबसे पहले जो किचन है उसको साफ़ कर देती हूँ। तो कपड़ा जो है मैंने गीला कर लिया था, उसी से मैंने अच्छे से गैस को और किचन काउंटर को पोंछ दिया है, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना है। और अब यहाँ पर जो है नहा धोकर मैं फ्री हो गई थी और झाड़ू पोंछा मैंने कर दिया था, उसके बाद नहा ली थी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, जल्दी से बना लेती हूँ लंच, क्योंकि
हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से मैं जो भिंडी हैं वो मैंने रख दी हैं बनने के लिए। प्याज, हरी मिर्च सब जो है उसी में साथ में ही मैंने डाल दिया है, और बस जो हमारे सब्ज़ी के बेसिक मसाले होते हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। और सच में आप सभी बोलते थे कि इससे जो है काफ़ी सुविधा हो जाती है मसालदानी से, तो सही बात है। इससे जो है ये नहीं होता है कि सब डिब्बे अलग अलग खोलो फिर अलग अलग बंद करो, तो उसमें जो है काफ़ी वेस्ट हो जाता था टाइम। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, थैंक यू सो मच। वैसे शायद मैं ना लेती, बट आप सभी के कहने पर मैंने ली, तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी है, दूसरी साइड रख दी है गैस पे। इधर मैंने आटा था वो गूँथ कर रख दिया है। और आज तो हस्बैंड ने मेरा थोड़ा सा काम कम कर दिया। मैं जब तक सब्ज़ी बना रही थी तो तब तक जो है बच्चों को हस्बैंड ने नहला दिया, क्योंकि हस्बैंड नहाने जा रहे थे, तो फिर अभी जो है नहाने की ज़िद करने लगा, तो हस्बैंड ने फिर दोनों बच्चों को नहला दिया। तो मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, और बस इधर सब्ज़ी को मैंने चेक कर लिया था, और इधर फटाफट से दूसरी साइड में जो रोटियां हैं वो सेक देती हूँ, तो इससे हमारे दोनों काम जो है झटपट से हो जाएंगे। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जब तक हस्बैंड जाएँ तब तक मैं अपने सारे काम जो है समेट लूँ, जिससे कि बाद में फिर मुझे दिक्कत ना हो। और फिर जो है गर्मी भी बढ़ती जाती है, तो उससे और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। थोड़े बहुत काम रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे काम हो जाते हैं, बट जो मेन काम होता है खाना पीने का, जिसमें गर्मी लगती है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक हस्बैंड जाएँ तब तक हो जाए, तो मेरी भी टेंशन फ्री हो जाए और हस्बैंड भी आराम से खाना खाकर चले जाएँ, जिससे कि दिन में उन्हें आने की दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी वो आ नहीं पाते हैं तो उन्हें सारा दिन भूखा ही हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी जो भिंडी की सब्ज़ी है वो भी बनकर तैयार हो गई है, और रोटियाँ भी मैंने बना दी थी। अब यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ऑमलेट, क्योंकि उन्होंने सुबह नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, तो बस यहाँ पर 2 अंडों की बना लूँगी। तो थोड़ी थोड़ी दोनों ही लोग ले लेंगे, क्योंकि हस्बैंड खाना भी खाएंगे, तो पूरी वो नहीं खाएंगे। और बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ डाल दी थी ऑमलेट में, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, सारी चीज़ें डाली हैं। और बस यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही थी, और इतने में देखिए यहाँ पर आ गई है बारिश। एकदम से अचानक से पता नहीं कहाँ से बारिश आ गई। सुबह जो है मौसम एकदम खुला हुआ था, हल्की हल्की धूप भी निकल आई थी टाइम के अकॉर्डिंग, बट एकदम से बादल आ गए और बारिश हो गई। तो चलिए बारिश को होने देते हैं। यहाँ पर एक साइड हमारी जो ऑमलेट थी वो अच्छे से पक गई है, और इसको हम दूसरी साइड भी पका लेंगे। और बस ऑमलेट पक गई है, और यहाँ पर मैंने कर दी है हस्बैंड की थाली सर्व। तो यहाँ पर है भिंडी की सब्ज़ी। रात में ये आलू बनाए थे, तो बस थोड़ी वो सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वो थोड़ी हस्बैंड को दे दी है गर्म कर। ये आधी मैंने ऑमलेट रख दी है, और इसी के साथ हैं रोटियाँ। तो चलिए हस्बैंड को दे देते हैं हम खाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स अब 11:15 का टाइम हो रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं ये घड़ी थोड़ी फास्ट है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो 11:15 का टाइम हो रहा है, और मेरे सारे जो भी सुबह के काम होते हैं वो सब चले गए हैं। हस्बैंड भी खाना खाकर चले गए हैं, और उसके बाद फिर मैंने अपना जो किचन क्लीन था वो कर दिया है पूरा। जो बची हुई रोटियां थी वो सब मैंने बना दी थी, उसके बाद किचन क्लीन कर दिया है। बस ये बर्तन रह गए हैं धुलने के लिए, तो अब मैं ये थोड़ी देर बाद धुलूंगी, क्योंकि सुबह से लगे जो है काफ़ी थकान सी हो जाती है। तो अब थोड़ी देर बैठूंगी। और कल हस्बैंड ये नारियल लेकर आए थे पानी वाला, तो ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो यही मैंने निकाल लिया है बाहर। तो अभी बच्चे पी रहे हैं, तो थोड़ी देर बैठकर मैं आराम से ये नारियल पानी पीऊँगी, क्योंकि बच्चे पूरा नहीं पी पाएंगे, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पानी निकलता है। और इसी बहाने थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो बर्तन है वो मैं रखूँगी धुलकर। और उसके बाद फिर मेरे पास जो है टाइम ही टाइम है, तो सोच रही हूँ आज जो कपड़े हैं उन पर आयरन कर लूँ। काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं हस्बैंड के मेरे, तो बस वो कपड़े मुझे आयरन करने हैं। और ऐसा ही होता है, जल्दी अगर सुबह उठकर सारे काम जल्दी निपटा लेते हैं, दिन में काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, जिसमें हम अपने जो पेंडिंग के काम पड़े हुए होते हैं वो हम आराम से निपटा सकते हैं। और आज तो बच्चों को भी जो है हस्बैंड ने नहला दिया है, तो बच्चों को भी मुझे नहलाना नहीं है, सब एकदम से रेडी हैं। और मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप ना इस तरह से डायरेक्ट जो है बात किया कीजिए, डायरेक्ट वॉइस ओवर किया कीजिए। तो देखिए मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से बात करना, बट प्रॉब्लम क्या है, विंटर में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट समर में मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि आप सभी को पता है मेरा ये सिर्फ जो है 1 रूम है, सिंगल रूम है, और गर्मियों में कूलर पंखा सब जो है चलता है। मेरे घर में कोई एसी तो है नहीं, तो कूलर पंखे चलते हैं ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा जो है वॉइस आती है, स्पेशली कूलर की। फ़ैन की भी अभी आपको आ रही होगी, बट फ़ैन मैंने बंद नहीं किया है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लगती है, बच्चे चिल्लाने लगते हैं। कूलर भी बंद नहीं करने देता है अभी तो बिल्कुल, बट आज जो है मौसम थोड़ा ठंडा है तो मैंने बंद कर दिया है। सोचा आप सभी से बात कर लेती हूँ। आज जो है बाहर बारिश हो गई है, अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। इसमें आ नहीं रहा है। देखो सही से, थोड़ा ऊपर उठा के रखो, ज़्यादा उसमें नीचे मत लगाओ तली में, थोड़ा ऊपर उठाओ, ऐसे ही थोड़ा ऊपर उठा के पियो। तली में लगा देते हैं तो नहीं आता। आने लगा? हाँ। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो कूलर की वजह से जो है मैं डायरेक्ट बात आपसे नहीं कर पाती हूँ, यही रीज़न है। और जब भी मैं करती हूँ तो समझिए कूलर और पंखा मैं दोनों बंद कर देती हूँ, बच्चों को इधर उधर निकाल देती हूँ, या सो रहा होता है अभी तो कूलर बंद कर वॉइस ओवर डायरेक्ट बात कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है और कूलर पंखा तो देखिए ज़रूरी है, तो इनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो बस यहाँ पर बच्चे अपने, हाँ पी लो पिला दो उसे। तो चलिए मैं भी अभी नारियल पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद बर्तन धुलूँगी, फिर जो भी कपड़े वगैरह हैं वो मैं आयरन करने बैठूँगी। बस यहाँ पर बेटी ने जो नारियल पानी था वो पी लिया है, और अब यहाँ पर मैं पी रही थी तो अभी मेरे पास आ गया था। वो सही से नहीं पी पाता है एकदम से, जिस तरह से हम एकदम पानी को अंदर ले जाते हैं ना, तो वो नहीं कर पाता है अभी सही से, तो अच्छे से नहीं पी पाता है। तो बस बार बार वो वही मुझसे कह रहा था कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे करो, तो फिर जो है फाइनली उसने पी लिया था आराम से। यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर नारियल पानी पीने के बाद फिर जो बर्तन रह गए थे धुलने के लिए वो मैंने धुल दिए थे, और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ कपड़े आयरन करने में। तो आज जो है हस्बैंड के करूँगी और अपने मैं बाद में करूँगी, क्योंकि एक दिन में सारे नहीं हो पाते हैं, काफ़ी दिक्कत हो जाती है, काफ़ी जो है इतने सारे काम वैसे ही हो जाते हैं, फिर आयरन करने बैठ जाओ तो काफ़ी थकान हो जाती है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो चलिए कोई नहीं, तो आज सिर्फ हस्बैंड के कपड़े हैं, उनको मैं ख़त्म करूँगी और फिर 1-2 दिन में अपने कपड़े भी मैं कर लूँगी आयरन। तो चलिए बस जल्दी से कर लेती हूँ कपड़ों को आयरन, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।